बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर प्रोकैरियोट्स से वो है बैक्टीरियल डिजीजेस इन ह्यूमन, यानी बैक्टीरिया की वो बीमारियां जो इंसान को मुतासिर कर लेती है या बैक्टीरिया से लगने वाली बीमारी स्पेसिफिकली इन ह्यूमन। इंशाल्लाह इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरियल डिजीजेस इन प्लांट्स। डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैं ऑलरेडी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया में बता चुका हूं कि बैक्टीरिया हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे लिए हार्मफुल भी है, क्योंकि बैक्टीरिया कुछ डिजीजेस भी काज कर सकती है। अगर आप गौर कर लें, हमारे पास नॉट ऑल बैक्टीरिया आर हार्मफुल, यहां पे आप लोग लिख सकते हैं नॉट ऑल बैक्टीरिया आर हार्मफुल। काफी ज्यादा बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। नॉट ऑल बैक्टीरिया आर harmful, but you may say relative number. What? A relative number या relative less number लिखें। relative less number ऑफ बैक्टीरिया आप लोगों को मिलेंगे कि जो डिजीज काज करते हैं। लेस नंबर ऑफ बैक्टीरिया डू व्हाट, यहां पे मेंशन कर लें कि कुछ बैक्टीरिया काज डिजीजेस। स्पेसिफिकली आज के टॉपिक में हम ह्यूमन डिजीज का डिस्कस करेंगे कि इंसान में बैक्टीरिया के कौन से डिसऑर्डर्स या डिजीजेस लग सकते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को इल्म है कि अगर फंजाई से लगने वाली बीमारी हो, वी कॉल देम द फंगल डिजीज। अगर वायरस से लगे तो वी कॉल देम द वायरल डिजीज। यहां पे बैक्टीरिया से लगने वाले डिसऑर्डर्स को हम डिस्कस करेंगे तो वी कॉल देम द बैक्टीरियल डिजीजेस या डिजीज, या अगर प्लूरल लिया जाए तो डिजीजेस। डियर स्टूडेंट्स, ये जो बैक्टीरियल डिजीजेस हैं ये स्प्रेड होते हैं हमारी बॉडी में, यानी एक इंसान से या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में, स्पेसिफिकली इन ह्यूमन, एक इंसान से दूसरे में स्प्रेड या ट्रांसमिटेड। आप लोग यहां पे वर्ड लिख लें ट्रांसमिटेड। थ्रो, किसकी थ्रो यानी ट्रांसमिट होते हैं, जरिया क्या है इनका। डियर स्टूडेंट्स, कुछ डिसऑर्डर्स बैक्टीरिया की या डिजीजेस ऐसे हैं जिनके कॉजेटिव एजेंट्स, जिनसे लगने वाली यानी स्पेसिफिकली वो बैक्टीरिया जो डिजीज काज कर सकती है, यहां पे आप स्पेसिफिक वर्ड लिख लें पैथोजेनिक बैक्टीरिया। सारे बैक्टीरिया पैथोजेनिक नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया डिजीज काज करते हैं, उनको हम पैथोजेनिक का नाम देते हैं। तो ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया स्प्रेड होते हैं आइदर थ्रू वाटर, नॉट ओनली वाटर। कुछ बैक्टीरियल डिसऑर्डर ऐसे हैं जो कंटामिनेटेड फूड के खाने से ट्रांसमिट होती है, नॉट ओनली थ्रू फूड। कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको ऐसे मिलेंगे जो ट्रांसमिट या स्प्रेड होते हैं थ्रू, आप लोग यहां पे वर्ड लिख लें थ्रू एयर, लेकिन एयर में आप लोगों को बाद में बताऊंगा। और कुछ बैक्टीरियल ऐसे डिसऑर्डर्स रखते हैं, बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स हैं जो स्प्रेड होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, यू में से थ्रू फ्लाइज, फ्लाइज के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। नॉट ओनली फ्लाइज, बल्कि अगर आप देखें कट या इवन के क्रैक, स्किन के थ्रू भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में ट्रांसमिट हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वो डिजीजेस जो बैक्टीरिया के हो या फंजाई के हो, लेकिन इवन के आप लोग लिख सकते हैं कि अगर वाटर से लगने वाली हो, यानी आलूदा पानी पीने से, वी कॉल देम द वाटर बॉर्न डिजीज। यानी जब हम गंदा पानी पी लें, अगर उस गंदा पानी में बैक्टीरिया हो और हमको बीमार कर लें, वी कॉल देम द वाटर बॉर्न डिजीज। इसके साथ साथ फूड हो तो लिख सकते हैं कि द फूड बॉर्न डिजीजेस। अगर थ्रू एयर हो इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, यानी जब इंसान छींकी या इंसान को कफिंग आती है या इंसान बोलने के दौरान या सिंगिंग के दौरान उसके कुछ ड्रॉपलेट्स दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाएं और वो ड्रॉपलेट्स आलूदा हो बैक्टीरिया से, तो इस तरीके से भी स्पेसिफिकली टीबी के बैक्टीरिया ड्रॉपलेट्स के थ्रू, यानी एरोसोल ड्रॉपलेट्स इनको हम कहते हैं, इनके थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। वी कॉल देम द एयरबॉर्न डिजीजेस। व्हाट? एयरबॉर्न डिजीजेस, यानी बैक्टीरिया के कुछ डिसऑर्डर्स ये थ्रू एयरबॉर्न हैं। इसके साथ साथ कुछ बैक्टीरिया के लिए एजेंट्स फ्लाइज भी इस्तेमाल होते हैं। बाज़ औकात अगर हम टेटस वगैरह को देखें, अगर हमारा स्किन क्रैक हो तो क्रैक स्किन के थ्रू भी हमारी बॉडी में बैक्टीरिया ट्रांसमिट हो सकते हैं या स्प्रेड हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम बैक्टीरिया के डिफरेंट डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे जो बैक्टीरिया से लगने वाली बीमारी हो, डिस्कस करेंगे इनके डिफरेंट कॉजेटिव एजेंट्स, किनका लगने वाला या पैथोजेनिक बैक्टीरिया इनकी कौन सी है, इनका स्प्रेड पढ़ेंगे, स्प्रेड के साथ साथ इनके अलामात और इनका इलाज और इनके प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला डिसऑर्डर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास कॉलरा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो कॉलरा है इसको हम आम अल्फाज में
हिजा का नाम देते हैं, उर्दू में इसको हिजा कहा जाता है। इस बीमारी का मेन कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरिया है ऑफ कोर्स, क्योंकि बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलरा। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बैक्टीरिया के कुछ टाइप्स के बारे में बताया था। वो टाइप से मुराद के बैक्टीरिया के शेप के हवाले से कुछ बैक्टीरिया कोकस थे, मीन के राउंड शेप के थे, कुछ बेसिलस थे रॉड शेप के थे, और कुछ स्पाइरल शेप के थे, और स्प्रिंग में कुछ या स्प्रिंग लाइक में कुछ जस्ट कॉमा लाइक थे। तो विब्रियो कॉलरा ग्राम नेगेटिव कॉमा लाइक बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया जब इंसान की बॉडी में एंटर होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो ये बैक्टीरिया थ्रू कंटामिनेटेड वाटर या कंटामिनेटेड फूड की थ्रू स्प्रेड होती है या इनका ट्रांसमिशन होता है। अगर हम गंदा पानी या गंदा खुराक खाएं जो इस बैक्टीरिया का आलूदा करदा हो, तो इससे हमारे बॉडी में क्या होगा, कंटामिनेटेड वाटर कंटामिनेटेड फूड के थ्रू हमारे बॉडी में कॉलरा यानी हिजा की कंडीशन यानी सामने आ सकती है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो कॉलरा डिसऑर्डर है, इसका एक मेन वजह गैर हिफ्ज़ान सेहत के उसूल यानी हाइजेनिक कंडीशन आप लोगों का पुअर हो, और साथ साथ सैनिटेशन मीन जो गर्म से आलूदा पानी का निकास का निजाम है ये कमजोर टाइप का हो, तो ये डिसऑर्डर जन्म ले सकती है, वहां पे इनकी बैक्टीरिया काफी ज्यादा स्प्रेड हो सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कहा कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से लगने वाली बीमारी है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा करते हैं, जिसका मैंने ऑलरेडी कहा था, जो टॉक्सिन्स ग्राम नेगेटिव से पैदा होते हैं उनको एंडोटॉक्सिन्स का नाम दिया जाता है। किन टॉक्सिन्स का? एंडोटॉक्सिन, जो बॉडी के इनसाइड इनके सेल वॉल से बन जाते हैं। ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी से फ्लूइड के लॉस को मुहर्रिक कर लेती है, मीन कि हमारी बॉडी से काफी ज्यादा मिकदार में वाटरी स्टूल्स आते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इनके अलामात के बारे में देखें, सिम्टम्स के बारे में, तो सबसे पहली अलामत यह है कि वाटरी स्टूल मीन डायरिया का कंडीशन होगा। यहाँ पे आप लोग मेंशन कर सकते हैं, यानी वाटरी स्टूल से मुराद डायरिया, जिसको हम इसहाल का नाम देते हैं, दस्त की बीमारी होगी। ओमिटिंग मीन उल्टियां आना, डिहाइड्रेशन, जब इंसान को उल्टियां आती है, वाटरी स्टूल्स उसकी जिस्म से खारिज हो जाते हैं तो उनकी बॉडी से पानी का रिमूवल होता है, इसलिए हम वर्ड लिखते हैं डिहाइड्रेशन। और इसके साथ साथ बॉडी से जब डिहाइड्रेशन होती है, पानी का जाया होना होता है, तो हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनका भी तवाजुन नहीं रहता, बल्कि इम्बैलेंस हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कॉलरा के ट्रीटमेंट के बारे में देखना चाहें, तो कॉलरा को ट्रीटमेंट देने के लिए, स्पेसिफिकली ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का सहारा लेते हैं। स्पेसिफिकली एंटीबायोटिक्स की कुछ कैटेगरीज हैं, जिसमें एक अहम कैटेगरी है, वो है टेट्रासाइक्लिन। व्हाट? टेट्रासाइक्लिन, जिसमें 4 साइक्लिक रिंग है इनके फॉर्मूले में, इसलिए इनको हम साइक्लिक रिंग की वजह से, 4 तादाद की वजह से टेट्रासाइक्लिन का नाम देते हैं। स्पेसिफिकली एक खास किस्म के एंटीबायोटिक है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो कॉलरा का डिसऑर्डर है, अगर ये सीवियर हो जाए, क्या हो जाए, शिद्दत इख्तियार कर जाए, मीन कि आपकी बॉडी में पानी की कमी आ जाए, तो फिर हम ORT या ORS यूज करते हैं। ORT से मुराद ओरल, R से मुराद रिहाइड्रेशन, T से मुराद थेरापी या ट्रीटमेंट, लेकिन ORS से मुराद है ओरल रिहाइड्रेशन। डियर स्टूडेंट देखिए, आप लोगों की बॉडी यहां पे देखिए डिहाइड्रेट हो चुकी है, इसको दोबारा से हाइड्रेट करना है, तो इसलिए हम लिखेंगे ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। तो आप लोग जिसको आम अल्फाज में निमकोल का नाम देते हैं, ये हम घरों में भी तैयार कर सकते हैं। चीनी को लेके, पानी को लेके और साल्ट को मिला के इनको बॉईल करेंगे, तो काफी इजी तरीके से हम ORS घरों में भी तैयार कर सकते हैं। इनके हिसाब सीवियर कॉलरा हम उनको यानी ट्रीट कर सकते हैं या प्रिवेंशन कर सकते हैं इनका। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स को देखें, प्रिवेंटिव मेजर्स से मुराद कि अगर हम एहतियाती तदबीर अपनाएं, तो सबसे पहले अगर आप लोगों के घर का पुअर सैनिटेशन है, तो प्रॉपर सैनिटेशन का निजाम बना दें, मीन जो निकास आब है उसको प्रॉपर तरीके से बना दें आपके घरों में, ताकि पानी कड़ा ना रही, जो गलीज गंदा पानी हो। और इसके साथ साथ हाइजेनिक प्रैक्टिसेस कर लें, हिफ्ज़ान सेहत के उसूल अपनाएं, और केयर इन फूड प्रिपरेशन, खासकर वो लेडीज या खासकर वो बंदी जो फूड को यानी डील करते हैं, तो उनके हाथ वगैरह यानी पहले से साफ होने चाहिए या धोने चाहिए, और फूड प्रिपरेशन में काफी ख्याल रखना चाहिए कि वहां पे कोई फ्लाइज वगैरह तो फूड पे नहीं बैठती। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिसऑर्डर टाइफाइड फीवर। स्टूडेंट्स, ये जो टाइफाइड फीवर है स्पेसिफिकली स्टमक और खासकर ये इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर में पॉजिटिव एजेंट को देखा गया है कि एक बैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव, नाम है उसका साल्मोनेला टाइपी। क्या नाम है?
एक ही नेम है बैक्टीरिया का, साल्मोनेला टाइपी। और ये बैक्टीरिया का जो स्प्रेड का तरीका है, यहां पे आप गौर कर लें, ये स्प्रेड होता है थ्रू 5FS। FS से मुराद, F से आप लोग यानी 5 वर्ड्स बना सकते हैं, इसलिए यहां पे हम लिखे हैं 5FS। कुछ अल्फाज हैं जो तकरीबन F पे मुश्तमिल हैं, जिनसे इनकी बीमारी की स्प्रेड के चांसेस काफी ज्यादा। नंबर फर्स्ट, अगर एक बंदा है उनके फिंगर कंटामिनेटेड हो तो इसलिए F फॉर फिंगर। सेकंड, F फॉर फूड, अगर गंदा फूड खाने से भी लग सकती है। और इसके साथ साथ फ्लाइज भी इनमें इन्वॉल्व है, फ्लाइज भी इनको स्प्रेड कर लेते हैं। और नॉट ओनली फ्लाइज, इवन की जो बीमार हो उनकी फीसी से भी डिसऑर्डर लग सकती है। नेक्स्ट है वी कॉल द फोमाइड्स। डियर स्टूडेंट्स, फोमाइड्स क्या है? वो सब्सटेंसेस, वो औजार, वो चीजें, वो बर्तन वगैरह जो सर्व कर सकती है, यानी इस डिसऑर्डर के स्प्रेड करने में हेल्प करती है, वी कॉल देम द फोमाइड्स। डियर स्टूडेंट्स, पुअर हाइजीनिक कंडीशन अगर घर का हो तो ये भी टाइफाइड का काज हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इनके सिम्टम्स के बारे में देखें तो बुखार का आना है, सर में दर्द होना, स्टमक का पेन होना, अल्सर होना जिसमें इंटेस्टाइन और स्टमक से स्पेसिफिकली अंदर जो किनारे बने हुए होते हैं म्यूकस की मेम्ब्रेन का, वो खराब हो जाता है। और स्टूल्स में ब्लड का आना होता है। साइड पे माउंटिंग फीवर मीन ये एक काफी बड़े दर्जे का यानी 102 डिग्री टेम्परेचर का फ़ारेनहाइट का यानी बुखार आता है। और इसके साथ साथ एनर्जी का लॉस होता है, वीकनेस आती है, एनर्जी में काफी लॉस होती है। एनर्जी की लॉस को हम लेथर्जी का नाम देते हैं। मीन बंदा काफी लेजी महसूस करेगा, काफी सुस्त और काहिल होगा। अगर हम टाइफाइड को ट्रीट करना चाहें तो जितनी भी डिसऑर्डर बैक्टीरिया से लगने वाले हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यानी एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। स्पेसिफिकली वो एंटीबायोटिक का नाम है सिफ्रोफ्लॉक्सेसिन। सिफ्रोफ्लॉक्सेसिन एक एंटीबायोटिक है, या एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन के थ्रू इनको हम ट्रीट कर लेते हैं। इनके लिए आजकल इम्यूनाइजेशन के लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है, यानी ये वैक्सीन लगाए जाते हैं ताकि टाइफाइड का अटैक ना हो। और इस बीमारी को अगर हम लेबोरेटरी में डायग्नोज करना चाहें तो कुछ टेस्ट परफॉर्म की जाते हैं लैब में। उन टेस्ट को हम वाइडाल टेस्ट या टेफिडॉल टेस्ट का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, दिस वाज द नेक्स्ट डिसऑर्डर, वी कॉल देम द टाइफाइड फीवर। 2 डिसऑर्डर्स इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच।